लड़की जैसे ही अपने बॉयफ्रेंड के कमरे में गई, उसे अनजाने में उसका सबसे बड़ा राज पता चल गया। उसने धीरे से एक डिब्बा खोला और अंदर रखा हीरे का खूबसूरत रिंग देखकर उसकी सांसें थम गईं। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वह खुश नहीं हुई। उसकी आंखों में उलझन और बेचैनी साफ दिखाई देने लगी। दरअसल मीका को विदेश के मशहूर एलन मेडिकल सेंटर में आगे की पढ़ाई का मौका मिला था। यह उसका बरसों पुराना सपना था, लेकिन वह समझ नहीं पा रही थी कि अपने बॉयफ्रेंड खुलाई को यह बात कैसे बताए। खुलाई की नौकरी ऐसी थी कि वह विदेश नहीं जा सकता था। अगर मीका चली जाती तो दोनों को कम से कम 2 साल अलग रहना पड़ता और आगे की पढ़ाई करने पर यह दूरी 5 साल तक भी बढ़ सकती थी। इसी उधेड़-बुन में वह खुलाई से बात करने का फैसला करती है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि उसका बॉयफ्रेंड तो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। मीका की दुविधा और भी बढ़ जाती है। उसे क्या चुनना चाहिए, अपना सपना या अपना प्यार। उधर खुलाई को भी मीका के विदेश जाने की बात पहले ही पता चल चुकी थी। वह समझता था कि यह मौका उसके करियर के लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोनों एक ही दरवाजे के 2 तरफ खड़े रहते हैं, दोनों बात करना चाहते हैं, लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं होती। आखिरकार मीका दरवाजा खोलती है, मगर तब तक खुलाई वहां से जा चुका होता है। तभी उसकी बहन बाहर आती है और मीका समझ जाती है कि खुलाई सब कुछ जान चुका है। रिंग हाथ में लेकर वह तुरंत नीचे भागती है और खुलाई को ढूंढ लेती है। वह भावुक होकर कहती है कि वह विदेश नहीं जाएगी। अगर इस फैसले की वजह से दोनों अलग हो गए तो वह अपना सपना छोड़ने के लिए भी तैयार है। ये सुनकर खुलाई प्यार से उसके गाल दबाता है और मुस्कुराकर कहता है कि वह कभी नहीं चाहता कि मीका अपने सपनों की कुर्बानी दे। उसे सिर्फ इस बात की चिंता है कि वह अकेले किसी अनजान देश में कैसे रहेगी। फिर मीका उसके हाथ में वह रिंग रख देती है। खुलाई स्वीकार करता है कि वह उसी रिंग से उसे प्रपोज करने वाला था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसका प्रपोजल मीका पर अपने सपने छोड़ने का दबाव न बना दे। ये सुनकर मीका उसकी आंखों में देखती है और मुस्कुराकर खुद घुटनों के बल बैठ जाती है। वो कहती है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनकर खुलाई भावुक हो जाता है। दोनों छोटी उंगली मिलाकर वादा करते हैं कि 2 साल बाद जब मीका वापस आएगी तब खुलाई उसे दोबारा पूरे रीति रिवाज से प्रपोज करेगा। ऐसा लगने लगता है कि सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं। लेकिन कुछ दिन बाद सब कुछ बदल जाता है। मीका अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ वेडिंग ड्रेस ट्राई करने जाती है। दोस्त के कहने पर वह भी एक सफेद दुल्हन का जोड़ा पहन लेती है। जैसे ही खुलाई उसे उस लिबास में देखता है, वह कुछ पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसकी आंखों में सिर्फ मीका ही नजर आती है। उसे एहसास होता है कि वह उसे 2 साल तक खुद से दूर नहीं भेज सकता। भावुक होकर वह रिंग निकालता है, उसे एक नेकलेस में पहनाकर मीका के गले में डाल देता है और कहता है, तुम जा सकती हो, लेकिन मेरी होने वाली पत्नी बनकर। उस पल मीका आधिकारिक रूप से उसकी होने वाली दुल्हन बन जाती है।